नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने है कि अगर आप 2025 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके सामने 1 दर्जन लगभग सरकारी नौकरी है जो कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है और अप्लाई होना शुरू हो चुका है और लगभग 24 मार्च तक अप्लाई होगा। इस बीच में आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। किस डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट निकला हुआ है, कितना वैकेंसी आपके सामने है, क्या एज मांगा जा रहा है और कब तक ये अप्लाई हो रहा है, ये सभी चीज ध्यान से समझ लीजिए। और जिसमें भी आपको फॉर्म भरना होगा उसके बारे में डिटेल में नीचे कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो पूरा डिटेल से आ जाएगा जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट फरवरी या मार्च 2025 होगा। यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा गया है, किस डिपार्टमेंट की तरफ से कौन सा पोस्ट है। टोटल पोस्ट का जानकारी आपको यहाँ पे है। एज लिमिट क्या रखा जाएगा और कितने वर्ष तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट आपका क्या है, वो सभी चीज जल्दी से आप लोग समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकला वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट का अगर हम बात कर लें तो जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट का यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें टोटल 224 पोस्ट है। ऑल इंडिया की बहाली है और यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 5 मार्च 2025 तक रखा गया है। इस एज लिमिट तक आपका 18 पूरा हो जाना चाहिए और 30 यानी कि 18 से लेकर 30, ये जनरल का हम बता रहे हैं, सभी में जनरल का है। बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट जो मिलता है उसमें आप खुद भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 18 से लेकर 30 साल तक युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 5 मार्च 2025 तक रखा गया है और इसको आप लोग 5 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज। अब दूसरा जो फॉर्म है आपका वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकला है। ये भी सरकारी नौकरी, मतलब सभी सरकारी नौकरी ही आपके लिए है और यहाँ पे आप इस सभी भर्ती को चुपके से देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल भी चेक कर लीजिएगा या नीचे कमेंट करिएगा तो हम ही आपको पूरा डिटेल अच्छे से बता देंगे। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि चुपके से वो भी देख लें, ठीक है। सब काम चुपके से करना है, नौकरी लेकर के पूरा हल्ला मचा देना, ठीक है। चलिए कौन सा फॉर्म भरना है ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का बहाली निकला हुआ है, जिसमें 241 टोटल पद निकले हुए हैं और यहां पे अगर हम बात कर लें तो 18 से लेकर 30 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में, जनरल कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं, बाकी अदर के लिए मैक्सिमम छूट जो मिलता है वो मिलेगा। 8/3/2025 तक आपका एज लिमिटेशन रखा गया है ना, एज काउंट इतना से होगा और इसका लास्ट डेट भी आपका फॉर्म अप्लाई का 8/3/2025 ही होने वाला है, मतलब 8 मार्च 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए काफी अच्छा बहाली है। सैलरी इसका लगभग 72,000 रुपया पर मंथ रखा गया है और इस पर वीडियो भी बन चुका है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देखेंगे तो वैकेंसी का भी वीडियो है और सिलेबस का भी वीडियो हम बना करके रखे हुए हैं हमारे चैनल पर, आप जाकर के इसको देख सकते हैं, इस वैकेंसी का पूरा डिटेल, ठीक है, पूरा डिटेल से हम बताएं। फिर अगला तीसरा जो वैकेंसी होगा आपका वो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से, मतलब बीटीएससी आयोग की तरफ से है। वो क्या है तो कीट संग्रहकर्ता का बहाली है जो कि बिहार में निकला हुआ है। आपको बता दें कि इसमें टोटल 53 पोस्ट निकले हुए हैं, इसके बारे में हम सभी जानकारी दे चुके हैं। लेकिन ये भी भर्ती लगभग आप लोग मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे जो कि बिहार की भर्ती आपकी होने वाली है। और इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो 1 अगस्त 2024 यानी कि 1/8/2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा और 18 से लेकर के 37 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? कीट संग्रहकर्ता है ना, कीट संग्रहकर्ता, इंसेक्ट कलेक्टर का वैकेंसी है। आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं 12th पास पे, है ना। तो 5/3/2025 तक इसका अप्लाई डेट रखा गया। कब तक? 5 मार्च 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी का जानकारी सुनने में बहुत सारे लोग सुन लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम रिकॉल करा देते हैं ताकि आप फॉर्म को भी भरें और इसका तैयारी भी करें। इसका भी वीडियो पूरा अच्छे से लोड है, यानी डिटेल में हम बताए हैं। वहां पे मेरे चैनल पर जाकर के, आनंद स्टडी ऑनलाइन के चैनल पर जाकर के, वीडियोज में जाकर के आप इस सभी वैकेंसी के बारे में देख भी सकते हैं डिटेल से। और जिसका नहीं होगा कमेंट करिएगा, उस पर डिटेल से वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका सिलेबस भी हम बता चुके हैं काफी बेहतरीन तरीके से कि आपको तैयारी कैसे करना है। अगला जो 4 नंबर का आपका वैकेंसी है इंडिया पोस्ट जीडीएस का है ना। इंडिया पोस्ट जीडीएस का मतलब ग्रामीण डाक सेवक का है। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकला हुआ वैकेंसी है जो कि ग्रामीण डाक सेवक का है। इसमें 21,413 पद निकला हुआ है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इसको भी मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे और इसका जो एज लिमिटेशन है ना, आपका एज जो काउंट किया जाएगा वो 3/3/2025 यानी कि 3 मार्च 2025 तक आपका काउंट किया जाएगा और मिनिमम 18 रखा गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 40 वर्ष तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी को सभी लोग, ठीक है। और क्वालिफिकेशन भी इसमें बहुत कम रखा गया है ना। यहाँ पे देखेंगे फिर 3/3/2025 लास्ट डेट भी इसका रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट कम से कम ध्यान रखिएगा, इसके पहले आपको आवेदन पूरा कर देना है। इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी का 3 मार्च 2025 से पहले आपको आवेदन कर देना है।
फिर आपका पांचवा जो वैकेंसी हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा निकला हुआ है। इसको तो मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं होंगे जो नॉर्मल तैयारी करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस के लिए है और यहाँ पे आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए, ठीक है। यहाँ पे 47 पोस्ट निकला हुआ है। इसका भी आप एज काउंट देखेंगे, अगर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे तो जरूर भरिएगा। अगर तैयारी नहीं भी किए हैं तो करने का सोचिएगा, कम से कम ऊंचा तो सोचिएगा, है ना। तो 1 अगस्त 2025 तक इसका एज काउंट रखा जाएगा। 21 से लेकर के 30 साल तक के युवा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो फॉर्म का लास्ट अप्लाई डेट रखा गया है वो 4 मार्च 2025 रखा गया है, मतलब 4/3/2025। फिर आपका छठे नंबर का जो वैकेंसी होने वाला है वो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है, एक्साइज कांस्टेबल, इसको आबकारी पुलिस भी हम बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में निकला हुआ आबकारी पुलिस का वैकेंसी 253 पोस्ट पे निकला हुआ है। आप लोग भी कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ भी जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपका एज 18 साल कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। और 18 से लेकर के 33 साल तक के जितने भी युवा हैं जनरल में, बाकी अदर कैटेगरी के लिए तो आप जोड़ सकते हैं, जो छूट मिलता है वो इसको वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, मेल फीमेल कोई भी। और लास्ट डेट इस वैकेंसी का कब है, ध्यान दीजिए, 1/3/2025 यानी कि आप यहां पे 1 मार्च 2025 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बता दिए। अब 7 नंबर का वैकेंसी देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी का बहुत बड़ा भर्ती निकला हुआ है, जो कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। लेकिन अगर भूल चुके हैं तो इस भर्ती को भी आप लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास पर भी, ठीक है। यहाँ पे 32,438 पोस्ट निकला हुआ है। अब इस सभी में सबसे बड़ा भर्ती का अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा भर्ती कौन है, तो 1 नंबर में तो यही आ जाएगा ग्रुप डी वाला, और 2 नंबर में आपका इंडिया पोस्ट डीडीएस का आ जाएगा। इसमें 21,413 पद निकला हुआ है और इसमें 32,438 पोस्ट निकला हुआ है। इसका भी आवेदन आप 18 से लेकर के 36 वर्ष तक कर सकते हैं। एज काउंट आपका 1 जनवरी 2025 से रखा जाएगा और लास्ट डेट इसका क्या होगा इस वैकेंसी के लिए, तो आपका 1 मार्च 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, 1 मार्च 2025 तक आप ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पटना हाईकोर्ट में मजदूर की वैकेंसी, सबसे टॉप वैकेंसी तो यही है, मजदूर बनेंगे आप। और मजदूर कैसे बनेंगे, जब इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे और इसका तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। यहां पे आपका 171 पोस्ट निकाला गया है, जो कि पटना हाईकोर्ट यानी कि बिहार की वैकेंसी है, जो कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट में निकला हुआ हाईकोर्ट की वैकेंसी है, लेकिन मजदूर पोस्ट का नाम है और इसका आवेदन आप 18 मार्च 2025 से पहले कर सकते हैं। 18 मार्च 2025 तक इसका आवेदन का तिथि रखा गया है। एज 18 से लेकर 37 साल तक के जितने भी युवा हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जनरल में, बाकी के लिए तो छूट रहता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1/1/2025 से आपका एज भी काउंट किया जाएगा, एज का गणना 1/1/2025 से किया जाएगा। इस वर्ष इतना तारीख तक आपका 18 पूरा हो जाना चाहिए और 37 भी, है ना। तो ये देख लिया आप। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फिर नेक्स्ट बहाली आपका अप्रेंटिस के लिए है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अप्रेंटिस के लिए है, जिसमें 4000 लगभग पद दिए गए हैं। अब 4000 पद देख करके आपको लगेगा कि इस वैकेंसी को भरना चाहिए, लेकिन आपको पता भी अभी तक नहीं था कि इस वैकेंसी के लिए कैसे हम अप्लाई करेंगे, यानी कि अप्रेंटिस हम कैसे बन पाएंगे। 4000 पद है, ठीक है, अप्रेंटिस के लिए। आपको पता था कि नहीं, नीचे जरूर बताइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकला हुआ वैकेंसी है, इसमें आप 11 मार्च 2025 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 मार्च 2025 से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। एज काउंट 1 फरवरी 2025 रखा गया है और 20 साल से लेकर के 28 साल के युवा, ध्यान रखिएगा, 20 साल से लेकर के 28 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगला वैकेंसी हम देखेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा कंबाइंड मेडिकल सर्विस की तरफ से निकला गया है, सीएमएस का बहाली है 705। ये काफी हायर लेवल का बहाली है, इसमें पीटी मेंस लगभग होगा और यहाँ पे आपका 11/3/2025 से पहले इसको भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कब, 11 मार्च 2025 से पहले। तो ये सभी वैकेंसी का जानकारी आपको हम दे देते हैं, शॉर्टकट में भी, डिटेल में भी आपको हम बताते हैं, इसलिए ताकि आपसे छूटे ना और आपको सारा जानकारी हो। उसके बाद तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको भरते हैं कि नहीं भरते हैं, किसका आप तैयारी करते हैं। हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अलग अलग वैकेंसी का तैयारी आप जरूर करते होंगे, नीचे जरूर कमेंट करिएगा कि किस वैकेंसी का आप तैयारी करते हैं और जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। क्यों, अपडेट रहने के लिए वहां पे भी हम सारा चीज शेयर कर देते हैं, ताकि आप वहां से किसी पीडीएफ को, किसी नोट्स को, है ना, या किसी वैकेंसी के बारे में जानकारी ले पाए। आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए, आप टेलीग्राम यूज करते हैं, आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए, आपको इस तरह का चैनल दिख जाएगा आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री का चैनल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपडेट आप लोग रह पाएंगे, ठीक है। जल्दी से जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर भरिएगा। इसमें एज काउंट आपका 1/8/2025 से किया जाएगा, 1 अगस्त 2025 से, और यहाँ पे 32 ईयर्स तक आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है।
उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकला हुआ है, मतलब यूपीपीएससी की तरफ से निकला हुआ एक वैकेंसी है, जो कि नेक्स्ट वैकेंसी आपका होगा, जिसमें कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस का पोस्ट होगा आपका। 210 पोस्ट निकला हुआ है, ये थोड़ा हाईयर लेवल का है, लेकिन कुछ लोग इसको भी भरे होंगे, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब 21 से लेकर के 40 साल तक के युवा इसको डाल सकते हैं, कब से कम 21 से लेकर 40 साल तक के युवा डाल सकते हैं, और 1/7/2025 से आपका एज काउंट भी यहाँ पे रखा जाएगा, 1/7/2025, ठीक है, जुलाई में 1 जुलाई। और इसका लास्ट डेट जो होने वाला है अप्लाई का, वो 24/3/2025 होने वाला है, मतलब कि 24 मार्च 2025। तो मैक्सिमम भर्ती के बारे में आपको हम जानकारी दिए, उसका अप्लाई डेट भी बताया, टोटल पोस्ट भी बताया, आपका एज लिमिट भी बताया, आपका एज भी बताया कब से होगा, और इसमें सबसे अच्छा वैकेंसी अगर हम बोलना चाहें तो आप जरूर भरेंगे इस सभी वैकेंसी को। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर किट संग्रहकर्ता के लिए, अलग बात है कि इसमें 53 सीट है, लेकिन मैक्सिमम लोग यही देख करके छोड़ने वाले हैं। फिर अगर आप एलिजिबल है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको भी देखेंगे, काफी अच्छा पोस्ट है, सैलरी तो मस्त है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और यहाँ पे ग्रुप डी का वैकेंसी तो आप लोग जरूर भरेंगे, ये कॉमन टाइप का वैकेंसी है जो कि सभी लोग डालेगा ही। और ऐसे आप लोग कांस्टेबल का तैयारी करते हैं तो आबकारी पुलिस का भी आप भर सकते हैं मध्य प्रदेश में। जिसका जानकारी अगर चाहिए तो नीचे कमेंट और लाइक जरूर करिएगा आप लोग, तभी जाकर के आपका डिटेल वीडियो आएगा और अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे। उम्मीद करते हैं जितना भी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दिए, ये आप अभी तक कुछ मिस कर रहे होंगे, वो आपको याद भी आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, तो कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, चुपके से भी आप ये काम कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नई जानकारी के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से है, वहां पे आप अपडेट रह सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।